नमो नमः। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। उत्तर भारत में पाप नाशनी गंगा का जो महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषिश्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत है और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, यानी 3 सिर हैं, जिन्हें एक ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है। इसमें हीरा, पन्ना और बहुत कीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के बाद शिवलिंग आँख के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। अब आपको हम इस ज्योतिर्लिंग की कथा बताते हैं। इसकी कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। देववश गौतम वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों एवं गंगा ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं निवास करने की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आइए अब हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की किस संस्कृत श्लोक द्वारा स्तुति की जाती है उसके बारे में बताएंगे, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सृहार्द शीशे विमले वसंतम
गोदावरी तीर पवित्र देशे यत दर्शनात् पातकम आशु नाशम प्रयाति तम त्रयंबकम ईशम मीटे। अर्थात गोदावरी तीर पवित्र देशे, जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्याद्रीशीर्षे सह्या पर्वत के विमल शिखर पर वसंतम वास करते हैं। यत दर्शनात्, जिनके दर्शन से, पातकम आशु, आशु माने तुरंत ही, पातकम माने पाप, जिनके दर्शन से तुरंत ही पाप नाशम नष्ट हो जाते हैं। तम उन, त्र्यंबकम उन श्री त्र्यंबकम का, ईशमीडे मैं स्तवन करता हूँ या स्तवन करती हूँ। अर्थात जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्या पर्वत के विमल शिखर पर या ब्रह्मगिरी पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करती हूँ या वंदना करती हूँ। आपको हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं व श्लोक कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।